नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, नवरात्रि में पहन लेना इस पेड़ की जड़ को। भाग्य आपका 7वें आसमान पर होगा। जहाँ भी आप जाओगे दौलत पीछे पीछे आएगी। और दोस्तों, हमारे हिंदू संस्कृति में इस तरह के पौराणिक बातों को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा शुभ माने जाते हैं, और कई ऐसे पेड़ पौधे भी होते हैं जो हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देती हैं। दोस्तों, खास बात यह है कि यह पौधे की ना सिर्फ पूजा करते हैं, और दोस्तों खास बात यह है कि इस पेड़ पौधे की ना सिर्फ पूजा की जाती है बल्कि औषधि के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये कई प्रकार की बीमारी को ठीक करते हैं। और दोस्तों, वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख किया गया है, जैसे कि तुलसी का पौधा, पीपल का पौधा। दोस्तों, इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और आपको पता ही होगा कि हम तुलसी की पूजा क्यों करते हैं, पीपल की पूजा क्यों करते हैं। दोस्तों, हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए, वट सावित्री व्रत रखते हैं, माता बहनें पीपल की पूजा क्यों करती हैं, क्योंकि पेड़ पौधे में कुछ ऐसे अलौकिक चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं जिसके दम पर कम समय में बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय ताबीज में यह जड़ भर करके आप पहन लेना इसके बारे में बताऊंगी। आपके बंद किस्मत के ताले भी खुल जाएंगे। यह नवरात्रि का जो दिन होता है, यह माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने का दिन माना जाता है। जो व्यक्ति सुख समृद्धि में वृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, शुभ एवं लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, धन धान्य की कामना हो, धन धान्य से समृद्ध होना चाहते हो, आरोग्य की प्राप्ति करना चाहते हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए, कृति की प्राप्ति आपको हो जाए, शांति की प्राप्ति हो, आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे कि गले में धारण किए जाने वाले यह 5 जड़ के बारे में। 5 जड़ में से आप कोई भी एक जड़ धारण कर लें। और दोस्तों, जितने भी लाभ मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, तो यह सारे लाभ इसी वीडियो में मिलेंगे। पेड़ पौधे की जड़ में बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक शक्तियाँ होती है। दोस्तों, आप माने या ना माने, हमने जीवन काल में कई बार औषधि का प्रयोग करके बहुत सारे साधकों की बीमारी को भी ठीक किया है, और बहुत सारे पेड़ पौधों का प्रयोग करके कई लोगों की समस्या का हल भी किया है। दोस्तों, जटिल से जटिल समस्या को हमने हल किया है। पेड़ पौधे जो होते हैं, कहीं ना कहीं किसी धार्मिक दृष्टि से इसे कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टि से ले लीजिए, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से, यह हमें बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। सर्वप्रथम नवरात्रि के 9 दिन इस पेड़ की जड़ आप ले लीजिए। आप यह पूजा पाठ करके धारण कर लीजिए, यह आपकी तकलीफ़ें कम कर देगा। दोस्तों, महंगे रत्न पहनने से अच्छा है कि आप यह ताबीज धारण कर लें। जो इस पेड़ पौधे को धारण करता है उन्हें शुभ परिणाम प्राप्त होगा। कहीं ना कहीं दोस्तों, रत्नों में मिलावट भी होती है। लोग आपको बेवकूफ़ भी बना सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधे आपको कभी भी बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे, क्योंकि आप इसे स्वयं अपने हाथों से तोड़कर लेकर आएंगे और इसे आप धारण करेंगे। मैं आपको रात्रि के समय लाने वाले पेड़ के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसे आप जो हैं अपने घर पर ला कर के धारण कर सकते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम आपको जड़ लाने के बाद क्या करना होता है कि इसे देवी की प्रतिमा की तरह 9 दिन तक पूजा करनी होती है। जैसे माता नौ दुर्गा की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस जड़ की भी आपको पूजा करनी है। और दोस्तों, 10वें दिन जो विजयदशमी होती है, उस दिन चांदी के ताबीज में भर करके आपको इसे पहनना होता है। और अगर आप समर्थ नहीं हैं तो आप बिना चांदी के ताबीज में भी इसे धारण कर सकते हैं। दोस्तों, जो तांबे का ताबीज आती हैं, आप उसमें भी धारण कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कौन सी जड़ आपको ले करके धारण करना है। दोस्तों, हम 5 जड़ के बारे में आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले चमेली की जड़ आपको लेकर आना है। तो दोस्तों, इस जड़ में दैवीय शक्तियाँ शामिल होती हैं,
और आपने तो देखा ही होगा कि चमेली के तेल को हनुमान जी को समर्पित किया जाता है। इसमें हनुमान जी महाराज की दैवीय शक्तियाँ शामिल होती हैं, लेकिन दोस्तों लक्ष्मी जी की सिद्धि भी इससे प्राप्त होती है। आप मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, जो व्यक्ति आरोग्य रहना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति चमेली का जड़ को अवश्य धारण करें। चमेली की जड़ को 9 दिन तक पूजा आपको करना है। 9 दिन नहीं कर पाते तो 1 दिन अवश्य करें। इसकी पूजा करने के बाद इसे चांदी की ताबीज में धारण करना होता है और दोस्तों दशहरे के दिन इसे चांदी के ताबीज में भर कर के धारण आपको करना है। इससे दैवीय शक्तियों की प्राप्ति होती है, अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है और हनुमान जी महाराज की कृपा भी बरसती है। आप हमेशा निरोग रहते हैं। दोस्तों अब दूसरा लटजीरा। दोस्तों इस नाम के पौधे को आपने हमारे वीडियो में देखा ही होगा। कई जगह इसे चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं। कई लोग इसे अपामार भी कहते हैं। आप इसे अपामार क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों इसका जो बीज होता है उल्टी तरफ होता है, यह सीधे नहीं होते। दोस्तों आप में से जितने भी अधिकतर लोग हैं बीज तो देखे ही होंगे, फल में वो सीधे तरफ होते हैं लेकिन ये उल्टे होते हैं। दोस्तों इसलिए इसे अपामार कहते हैं, अर्थात यह दुनिया से उल्टा चलता है। अपामार का उपयोग संत लोग ज़्यादा करते हैं। इसके बीज का खीर भी बनता है और इसे खाने से शौच क्रिया बंद हो जाती है। तो जो साधना करने वाले संत महात्मा रहते हैं वह अपामार के बीज की खीर बना करके खाते हैं, लंबे समय से फिर साधना करते हैं। तो दोस्तों इसे कब पहनना चाहिए और इसे कैसे धारण करना चाहिए? तो दोस्तों रात्रि के समय इसे धारण करना चाहिए। इसके प्रभाव से आपके शत्रु नष्ट हो जाएंगे। यह आपकी उन्नति कराता है। आप जहाँ भी जाएं लोग आपको देखकर आकर्षित हो जाएंगे। अगर आपको 9 ग्रह में से किसी भी प्रकार की पीड़ा है, गलत फल दे रहे हैं, तो यह आप धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों इसे धारण करने से वह स्थिर हो जाते हैं। अब तीसरा बरगद का पेड़। उसके जड़ को धारण करने से भाग्य का रास्ता वह खोल देती हैं। यह बहुत ही पवित्र है और हमारे हिंदू धर्म में यह देवता माना जाता है। इनकी पूजा होती है। दोस्तों इनमें सभी देवी देवता का वास भी होता है। इसमें पितृ का भी वास होता है। दोस्तों बरगद का वृक्ष भगवान शंकर का स्वरूप कहा जाता है और यह किस्मत के बंद दरवाजे भी खोलता है। अगर उन्नति करना चाहते हो तो नवरात्रि में 9 दिन पूजा करने के बाद बरगद की जटें अवश्य ही धारण करें। दोस्तों आपको इसे धारण करने पर 20 से 30 चमत्कारिक चीज प्राप्त होता है। चौथा मंदार का फूल। यह गणेश जी की तरह प्रतीत होता है। दोस्तों आपने कई जगह देखा होगा कि मंदार के जड़ से गणेश भगवान बनाया जाता है। इन्हें फलकारी पौधा भी कहते हैं और ये तत्काल अपना फल प्रदान करते हैं। आप धन लाभ सुख कामना पाने के लिए भी इसे धारण कर सकते हैं। 9 दिन तक पूजा करें। 5वां है दोस्तों अपराजिता। माता लक्ष्मी को यह अति प्रिय है और इन्हें पूजा में प्रयोग भी किया जाता है। दोस्तों आप माता जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप इसकी जड़ को धारण अवश्य करें। इसे चांदी के ताबीज में धारण करें। आपको लक्ष्मी जी की प्राप्ति होगी। आपकी मनपसंद कामना भी पूरी होगी। नौकरी चाहिए तो वह भी प्राप्त होगी। दोस्तों जड़ी बूटी की शक्तियाँ अपनी जगह है। आप माने या ना माने, पर जो लोग विश्वास करते हैं वह यह जरूर करें, क्योंकि आप जब विश्वास करते हैं तो पत्थर भी भगवान बन जाता है, वरना स्वयं भगवान भी आपको पत्थर लगते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में दी गई जानकारियाँ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आगे भी मिल सके।